खराब है एकदम क्या मैं लगा डेंगू से मलेरिया का बाकी तनी वो तबीयत खराब है तो मारियो की पहले तो टमाटर का दिमाग समझ खराब हो जाता है बाकी घर में बाकी दोनों साथ पहले तो एक बार पूछना ही नहीं है तू कि बेटा वो तबीयत खराब है काहे को घर में तो निकलत नहीं होता अपन दिन उठा ली अपन थोड़ा कसरत तो कर ली हम काली से सुतल तब तक की रात ठीक से तबीयत खराब कहीं जाकर नहीं जाना चाहिए दवाई पर दवा खिला दे 1 घंटा देख ले ठीक है उसके बाद दवाई लेके चला डॉक्टर कहाँ से जो छोड़ा ना पकड़ा ना बुखार जो मलेरिया के लक्षण है बाने पंखा बंद करा कुछ गाना में पंखा नहीं चला आगे काली की दूध में रहे तो यहाँ पर मारने वाली नहीं सही कह रहे हो सीधा सुधावा राज सीधे सो जाओ रुका को से फोन करिए हेलो तो उसी लगे फोन कर लिए दियो देख ले 2 घंटा है अपने बात जाना है अभी कुछ खाई रहूं ना आएगा खाली सब चिल्लाए आवाज करे नहीं आते यही घर में बाल लेकिन ना एक सास पर तो पूछे ही नहीं दोनों चिल्लाए आवाज खाई तब मारे आवाज बाकी कुछ करे नहीं आवाज कहां बाटी थे अब खा इतना तेज से आ इधर रात तबीयत खराब आई तनी बिस्किट ले लिए ठीक है हां जल्दी आ तनी कपड़ा पानी ले एक गिलास पानी ले जाओ अरे मुझे हाथ फिर वो खर्चा कर काय करेंगे मैं दिन भर सही रहा था कल रात हम कुछ झगड़ा हुआ कहीं ना मच्छरदानी एक मच्छरदानी मच्छर कटने हुए डेंगू गया तो ले करवा दे डेंगू पकड़ अरे दवाई बा अब कुछ खिला के दवाई खिला सही हो जाए ना सही शाम को ले जाओ कहां लेके जाइए लड़का लगल उतना भारी देव हमसे संभाल ना मिला फिर ले तो हुआ खा लेला ये खा ले कम से कम कुछ मिलता नहीं बना दुकान बंद बचन मिला तुम जो देते रहते तब एकदम लड़का मत बाकी खराब है किया था चलो पता नहीं इतना कहीं दूसरी रोटी ले चली घर से किया था दांत से हम लेके आई हां कल लेके वो खिया वो फोपी के बाद जाना दवाई किया दुकानिया ना खुला सब दुकानिया बंद बंद नहीं हम सुबह उठ गए लेकिन सुत्ता लगा 11 बजे मैं काली निश्चित ऐसा करने धोखा पहले आज भी रात ही देख इतना कुल बवाल है भगवान रात ही 12:30 बजे ने घर से यहां से गई है आज वो एकदम जीवन हराम कर देंगे एकदम का एकदम दिमाग खराब बता भाई पे अब भाई पूरा बता सवेरे से लड़का बीमार होता है इतना हाला होता है तो कम से कम आवे चाहिए देखी चाहिए आ वो सेवा करत है सेवा करिए तो का छोड़ हमर मर्दे में छोड़ मर्दे में मरता थी मार मार चल जाती मधुरिया की यहां मधुरिया मार खाइला सब जान गई पहुंच गई साथ तुरंत आ गई सास से छोड़ा पता है पहले तुरंत पहुंच गई का की चली देख ली का भइल काना हम तो देखबे नहीं कि हम सेवा करत हैं हां तब कहीं दुकान छुआ थे हां आ देखे ना लोग ने लीने को बेर की तरीका है हमर मर्दा कैसे मतलब नहीं मर्दे वाली भाई बाटी अब कहे तो बेकार हो जा यो तब नहीं खाइबे कुछ अरे सब खा लाओ क्या एक तो किया निकाल बैठिए तब ना खाइए ना तो बैठाओ उठ के कुर्सी बैठाओ के अरे तुम रहने दो लो पकड़ो पनिया में देखो पनिया को ले लेंगे थोड़ा आराम करेगा 1 घंटा देख सही होई नहीं तो फिर लेके चलो हॉस्पिटल जब इसको जानी पूछे नहीं आईली दवाइयां खाइला नहीं खाइला हां अब देखा अब का चले मेरा मर्दा के खाए ती कहला है लोगन घर में बैठ के काम करत लाती रतिया बड़ा तेज बुखार रहा है बहुत ज्यादा तबीयत हम तो चल गई घरे का पापा वाला रहला अभी ठीक रहने दवाई बैठने ना फिर पता नहीं कब रतिया हमारा खराब हो गया काहे की चढ़ा उतरा तो दवाई खेले सब चढ़ा उतरा दिक्कत मुझे बात चलो रे आराम करे जाई का देखा दवाइयां खा कुछ मिला आधा घंटा बाद आराम फिर बाद में चलो जाएंगे ओकर ना तबीयत खराब है तू पूछ कर कोई पूछ रहा है हां मत छोड़ हमने ना पता मैं दवाई लगा दवाई के अब ले नहीं मत मत एक तबीयत अच्छा जब तू रहला दवाई लावा टाटा सेवा तब करते हैं मंगे कुछ चलता है तू पहले हमने कहा कि लेटर सोता नहीं अच्छा मुस्कान आई है क्यों नहीं आता देखा मम्मा अस्पताल में देखी बुखार चढ़ भागना चढ़ा हां तबीयत खराब है तबीयत खराब ठीक है थोड़ी खाना खाई आज क्या पूजा का पहले नहीं और पहले वाला अबे टमाटर बताए बटन करे मरने के तबीयत में टेंशन ना बोले ना मर जा टेंशन बेटा टेंशन ना होता तो बेटा कब बैठा पहले बैठा दवाई करनी दवाई कराएंगे हम लोग कराएंगे देखा तो मार तक तू अब तक नहीं कराई काहे पे इतना कोकी पता कल ही नहीं पता था आज भी नहीं पता तुम लोगों को कुछ पता नहीं होता तो बजे तक सोता तो हमको क्या पता और सुबह ये मुस्कान
हाँ उससे भी मत कर। हाँ हमेशा जा आ गए जा चलो बढ़िया जा जा बेटी, जा चल ले ले। मम्मा के दवाई लेते हैं चला चला उधर तो नहीं बांटते हैं हाँ ले ले पूत नहीं बांटी कुल ले जा चल अरे बाकी काम तो होने लगा है। हाँ मर्द वाली भाई अरे चल रही बंदे तो बोला नहीं करेगी पैसा बोला ना कर समझा के रख ले ना भाई का लोला अरे सुन जा दवाई जा अब आ मर्द वाली है मर्द वाली है हाँ आज बाटी मर्द वाली चलो चलो बेटी, चलो आ देखो जाए तो कैसे दवाई हो चाहे हमके दवाई से मतलब ना हो। थोड़ा ले लियो तो आपने देखा कि जब ऐसी नंद हो तो भाई सौतन की क्या ज़रूरत, सौतन भी बहन ही लगेगी ऐसी ननद के आगे। भाई ये किस तरह से सलोनी से राज को अलग करना चाहती है, इतना तक कि ये गिर चुकी है कि भाई बार बार मना करने के बावजूद भी सरिता मैडम की ये टपक पड़ रही हैं। इन मोहतरमा को खुशी की परिभाषा ही नहीं पता है। ये सिर्फ इतना जानती हैं कि किसी को तकलीफ़ देके उसकी तकलीफ़ में खुश रहना ही खुशी कहते हैं। और जैसे ये मोहतरमा है वैसे इनके हस्बैंड हैं। इन सारी गलत चीज़ों में साथ देने वाले सिर्फ और सिर्फ खुशी के हस्बैंड ही हैं। क्योंकि भाई अगर पति चाहे तो पत्नी को गलत रास्ते से निकाल सकता है, लेकिन पति पत्नी दोनों एक जैसे ही एक दूसरे को गर्त में धकेल रहे हैं। और ये पाप जो खुशी कर रही है इसकी सज़ा इसको मिलेगी और आप बहुत जल्द देखेंगे। और सबसे बड़ी गलती अगर यहाँ पे कहें तो सरिता मैडम के हस्बैंड का है। भाई उनको मना करना चाहिए अपनी बेटी को कि वो अपने घर पे रहे, ना कि मायके में बार बार आए, जबकि उनको अच्छे से पता है कि खुशी ही इन सारे जड़ की रचयिता है। लेकिन ये ऐसा कुछ ना करके बल्कि खुशी का ही सपोर्ट कर रहे हैं और खुशी के हाथों में अपनी बर्बादी तय कर रहे हैं। भाई अगर सलोनी चाहे तो इन लोगों को जेल की हवा खिला सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन लोगों ने अपने लिए जेल का रास्ता तय कर रखा है, लेकिन सलोनी फिर भी बर्दाश्त कर रही है सिर्फ और सिर्फ राज को पाने के लिए। लेकिन जिस दिन ये बर्दाश्त की सीमा पार हो जाएगी उस दिन इन लोगों के साथ राज भी जाएगा जेल। क्योंकि राज ने जो चीज़ें करी हैं इस औरत को अपने घर में ला के वो बहुत ही गलत है और हमारा कानून कहीं से भी इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि सलोनी कुछ भी नहीं करेगी, तो भाई इन लोगों की गलतफहमी है। सिर्फ और सिर्फ वो राज को पाने के लिए अभी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही है और बर्दाश्त कर रही है और सहने की कोशिश कर रही है। काबर हो जाए फोड़ दे मुंह अच्छा अच्छी ओके भगाओ नहीं भागी मेरा भागो अब तो नहीं भागी नहीं भागी मार दे पूरा नहीं है, एक मिनट ही घर में टिकी ना तो भगाइए बात